तो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प लेकर आया हूं। वर्ल्ड ऑफ साइंस के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो, मेरा मतलब है, ये वाकई में महत्वपूर्ण है। ओह, मुझे बताओ ना। मैं वाकई में एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए। देखो, रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया को जो सबक सीखने चाहिए, ये उनके बारे में बात करने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि तुम इस विषय के बारे में बहुत कुछ जानती हो। वाह, ये तो बिल्कुल सही विषय चुना है तुमने। मेरा मतलब है, देखो ना, इस युद्ध ने पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया है, और वो भी कई अलग अलग तरीकों से। मैं बस इंतजार नहीं कर सकती इस पर चर्चा करने का। तो एरिन, मुझे बताओ ना, आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? मेरा मतलब है, ये पहले के युद्धों से कितना अलग है? देखो, बात यह है कि आज का युद्ध पूरी तरह से, मेरा मतलब है, पूरी तरह से बदल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है। तुम जानते हो? वाकई? मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगा। देखो ना, रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि कैसे कैसे ड्रोन्स ने पूरा खेल ही बदल दिया। और साथ ही स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तुम समझ रहे हो ना? और साइबर अटैक्स के बारे में क्या ख्याल है? अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गई। देखो, साइबर अटैक्स तो अब मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। मैं बता दूं कि इस युद्ध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, और बैंकिंग सिस्टम्स को भी डिसरप्ट करने की कोशिश की। यह बिल्कुल नई तरह का युद्ध है। तुम समझ रहे हो ना? और इससे फ्यूचर की वॉरफेयर कैसे बदलेगी? देखो, मेरा मानना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज वॉरफेयर को और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना देंगी। ये एक तरह से टेक्नोलॉजी का रेस बन गया है। तुम समझे? मुझे एक और चीज समझनी है, ग्लोबल इकोनॉमी का इस सब से क्या कनेक्शन है? अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। देखो देखो आज की दुनिया में हर देश एक दूसरे से कितना इंटरकनेक्टेड है। तुम समझ रहे हो ना? और यही इंटरकनेक्शन एक तरह से डबल एज्ड स्वॉर्ड बन गया है। डबल एज्ड स्वॉर्ड? कैसे? देखो ना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाती हूँ। रूस यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, और इससे रूस की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन साथ ही यूरोप को भी एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो रूस के गैस पर डिपेंड करता था। तुम जानते हो? मतलब इकोनॉमिक कनेक्शंस एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं? बिल्कुल। और देखो, ये सिर्फ सैंक्शंस की बात नहीं है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये सब मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा बन गए हैं। कंट्रीज अब इन कनेक्शंस को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के लिए यूज कर रही हैं। तुम समझ रहे हो ना? तो इससे क्या सीख मिलती है? देखो, सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि कंट्रीज को अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करना होगा, और साथ ही क्रिटिकल सप्लाई चेन्स को मजबूत करना होगा। ये एक नई तरह की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बन गई है। तुम समझे? और इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया का रोल क्या रहा है इस वॉर में? ओह, ये तो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। देखो, इस वॉर ने एक बात तो एकदम क्लियर कर दी है कि सोशल मीडिया अब एक न्यू बैटलफील्ड बन गया है। तुम समझ रहे हो ना? कैसे? देखो ना, इस वॉर में और दोनों साइड्स ने सोशल मीडिया को वेपन की तरह यूज किया। फेक न्यूज़, मिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, प्रोपेगेंडा, ये सब कुछ डिजिटल स्पेस में फैल रहा था, और इससे पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की कोशिश की गई। तुम जानते हो? मतलब अब वॉर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं लड़ी जाती? बिल्कुल। और देखो, ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है। साइबर अटैक्स, डिजिटल सर्विलांस और डेटा मैनिपुलेशन, ये सब मॉडर्न वॉरफेयर के टूल्स बन गए हैं। हर कंट्री को अब इन नई चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। तो तुम समझे? तो क्या ये इंफॉर्मेशन वॉर भविष्य में और भी बड़ी होगी? हाँ, बिल्कुल। देखो, आज के टाइम में और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का स्कोप और भी बढ़ता जा रहा है। कंट्रीज को अब न सिर्फ अपनी फिजिकल बॉर्डर्स की, बल्कि डिजिटल स्पेस की भी प्रोटेक्शन करनी होगी। तुम समझ रहे हो ना? इंटरनेशनल अलायंसेस के बारे में बात करते हैं। ये कैसे इंपॉर्टेंट रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में? ओह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो,
नाटो का रोल इस वॉर में टोटली गेम चेंजर रहा है और ये शो करता है कि स्ट्रॉन्ग अलायंसेस कितनी क्रिटिकल हैं मॉडर्न वॉर में। तुम समझ रहे हो? लेकिन एग्जैक्टली कैसे? देखो ना, यूक्रेन को वेस्टर्न अलायंसेस से जो सपोर्ट मिला, तो मिलिट्री इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब गेम चेंजिंग फैक्टर्स रहे हैं। बिना इस सपोर्ट के सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो सकती थी, तुम जानते हो। और क्या ये अलायंसेस इकोनॉमिक सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं? हाँ, बिल्कुल। और देखो, ये सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट की बात नहीं है। ट्रेड रिलेशनशिप्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर और कोऑर्डिनेटेड सैंक्शंस, ये सब एक स्ट्रॉन्ग अलायंस सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इसने पूरी वो डायनामिक्स को चेंज कर दिया, तुम समझे? एरिन, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचती हो तुम? ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट को? वाह, ये तो एक टोटली क्रिटिकल इश्यू है। देखो, रशिया ने एनर्जी को एक वेपन की तरह यूज किया है और यूरोप को इससे बड़ा लेसन मिला है। तुम जानते हो? हाँ, मैंने कुछ सुना था इस बारे में। बिल्कुल। देखो ना, यूरोप रशियन गैस पर बहुत डिपेंडेंट था और इसी वजह से रशिया ने जी गैस सप्लाई को मैनिपुलेट किया और इससे यूरोपियन कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि एनर्जी डिपेंडेंसी कितनी डेंजरस हो सकती है, राइट? तो इससे क्या चेंजेस आ रहे हैं? ओह, अमेजिंग चेंजेस। देखो, कंट्रीज अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, एलएनजी टर्मिनल्स बिल्ड कर रही हैं और डाइवर्सिफाई कर रही हैं अपने एनर्जी सोर्सेस को। हिस्टोरिक ट्रांजिशन है, तुम समझ रहे हो? फ्यूचर में एनर्जी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का एक क्रिटिकल पार्ट बनने वाली है। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करें। मैं सोच रहा था कि ये वॉर ने इस एस्पेक्ट को कैसे हाईलाइट किया है। ओह, ये तो एक टोटली गेम चेंजिंग टॉपिक है। देखो, यूक्रेन की सिचुएशन ने पूरी दुनिया को शो किया है कि मॉडर्न मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या तुम इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हो? बिल्कुल। देखो, सबसे बिग लेसन ये है कि ट्रेनिंग और इक्विपमेंट मेंटेनेंस एब्सोल्युटली क्रिटिकल है और यूक्रेन ने दिखाया कि छोटी फोर्स भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रॉपर ट्रेनिंग से बड़ी फोर्स को चैलेंज कर सकती है, राइट? और क्या स्पेसिफिक एरियाज हैं जिन पर फोकस करना चाहिए? ओह, बहुत सारे। देखो ना, मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स, साइबर कैपेबिलिटीज और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स टोटली गेम चेंजर्स हैं। प्लस आर्मी को कॉन्स्टेंटली अपडेट और अडेप्ट करना पड़ता है न्यू थ्रेट्स के लिए। ये वॉर ऑफ साइंस पॉडकास्ट पर हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज कर रही है एवरीथिंग। एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट की ओर मूव करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ओह माय गॉड, ये तो एक सुपर सीरियस इशू है। देखो, मॉडर्न वॉरफेयर में सिविलियन कॉस्ट इनक्रेडिबली हाई है और ये सिर्फ डायरेक्ट कैजुअलिटीज की बात नहीं है। तो इससे और किस तरह का इम्पैक्ट होता है? बहुत सारे वेज में। देखो ना, जब वॉर होती है तो पीपल लूज एक्सेस टू बेसिक नीड्स, फूड सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज डैमेज्ड हो जाती हैं और स्कूल्स बंद हो जाते हैं। प्लस मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी होता है, राइट? और डिस्प्लेसमेंट का इशू भी है ना? एब्सोल्युटली, ये एक मैसिव चैलेंज है। मिलियंस ऑफ पीपल को अपना घर छोड़ना पड़ता है और रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट होती है जो सराउंडिंग कंट्रीज को भी अफेक्ट करती है। इट्स लाइक एक डोमिनो इफेक्ट, यू नो? तो इस सिचुएशन को बेटर हैंडल करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोर प्रोएक्टिव होना होगा। We need stronger humanitarian response systems, better protection for civilians, and faster aid delivery mechanisms. It's not just about sending help, it's about sending the right help at the right time. अब एक रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ओह, ये तो एक गेम चेंजिंग मोमेंट है यार। पूरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर शेक हो गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लिमिटेशंस एकदम क्लियर हो गई हैं। क्या ये मतलब है कि पुराने सिस्टम्स फेल हो रहे हैं? देखो, बात ये है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स अब नई रियलिटीज के साथ कॉप नहीं कर पा रहे हैं।
और रीजनल पावर डायनामिक्स भी टोटली चेंज हो रही हैं। लाइक नाटो का रोल स्ट्रॉन्गर हो गया है, राइट? और फ्यूचर में क्या चेंजेस देख सकते हैं? बिग चेंजेस आ रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड मोर प्रोमिनेंट हो रहा है और न्यू सिक्योरिटी अलायंसेस फॉर्म हो रहे हैं। प्लस इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम्स को रीथिंक करना होगा। इट्स लाइक वी नीड टू अपडेट अवर सॉफ्टवेयर फॉर द मॉडर्न एज, यू नो व्हाट आई मीन। तो एरिन, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि हमारे वर्ल्ड ऑफ साइंस के लिसनर्स को भी काफी इंसाइट्स मिले होंगे। ओह यस, वॉर ने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है और इसने हमें कई क्रिटिकल लेसन सिखाए हैं, लाइक टेक्नोलॉजी से लेकर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस तक, यू नो। और ये सब लेसन्स फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, है ना? एब्सोल्युटली। देखो, बात यह है कि हमें इन लेसन्स को सीरियसली लेना होगा और फ्यूचर की प्लानिंग में इनको इनकॉर्पोरेट करना होगा, बिकॉज यू नो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी हो सकता है। थैंक्स एरिन, आज का एपिसोड रियली आई ओपनिंग था। थैंक्स एडवर्ड और लिसनर्स, हम आपको नेक्स्ट वीक एक नई और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।